हेलो गाइज, वीडियो 17 में आपको हम बताने जा रहे हैं, यदि शून्यक मालूम हो तो बहुपद का सूत्र परीक्षा में पूछता है। 1 नंबर वाला में भी हो सकता है, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। 1 नंबर में तो पूछबे करेगा। तो एक रैखिक का कोई सवाल का जरूरत नहीं है नियम का सूत्र का, क्योंकि जानबे करते हैं कि एक रैखिक का क्या होता है, x प्लस b होता है। ठीक है, तो इस पर कोई अन्य नियम की जरूरत नहीं है, न सूत्र की बात है। किंतु द्विघातीय और त्रिघातीय जो होती है समीकरण, इसके लिए आपको सूत्र नियम जानना जरूरी है। तो द्विघातीय समीकरण के लिए यदि मूल एल्फा और बीटा हो तो वह क्या होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, जहाँ ए अज्ञात चर है। और त्रिघातीय हो तो त्रिघातीय का 3 मूल होता है, एल्फा बीटा गामा यदि हो तो वह बहुपद क्या होगा, ए इंटू एक्स क्यू माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा वाई बीटा गामा प्लस एल्फा गामा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा, जहाँ ए कोई अज्ञात अचर हो। ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है हर हाल में, अन्यथा आपका मैक्सिमम नंबर गणित में नहीं उठेगा। इस चीज को याद रखिए। इतना समझ गए हैं तो अब इसको हम विश्लेषण इस रूप में कर रहा है कि अगर मूल 2 ढंग की बात होगी, हो सकता है कि एल्फा बीटा गामा आपको मान दिया रहे, हो सकता है। यहाँ पर क्या है, एल्फा प्लस बीटा है, यानी अगर द्विघातीय में ये हो गया मूलों का योगफल, एल्फा बीटा है क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, यहां तक ए का है। तो ए तब आता है जब इसके बटा में कुछ हो जाए, तब सॉल्व करने के बाद इस यहाँ पर कोई गुणांक बनता है, लेकिन इसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, उसी ढंग से त्रिघातीय में ये क्या हुआ, मूलों का योगफल, 3 गो मूल हुआ एल्फा बीटा गामा, तीनों का यानी मूलों का योगफल हुआ त्रिघातीय के लिए। यहाँ पर मूलों का गुणनफल हुआ एल्फा बीटा गामा, और ये तीनों जो है इस दोनों का क्रॉस होता है, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा। तो इसका मान दिया रहेगा प्रश्न में, तो बस ये सूत्र लगा देना है, इसका मान भर देना है, हो गया। अगर अलग अलग मान है तो भी आपको ये चीज, इसका योगफल निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर डायरेक्ट एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी मान, इसका ही मान दे दिया रहेगा, कहेगा कि वह त्रिघातीय समीकरण निकाले। उसी ढंग से यहाँ मूलों का योगफल दे दिया रहेगा, गुणनफल दे दिया रहेगा, और बोलेगा कि द्विघातीय समीकरण ज्ञात करे। तो आशा है हमारी बात को समझ गए होंगे। इसमें इससे ज़्यादा हमको बताने के लिए जरूरत नहीं है। अब रह गया इस टाइप का उदाहरण, यह अगला वीडियो में हम बता सकते हैं, और न भी होता है तो आप खुद इसका अभ्यास कर लो, ताकि मैं अब अगला आगे, अब इस अध्याय से मैं आगे जाना चाहूँगा। और लगभग बहुपद की हम अधिकांश बात बता गए हैं। अब आपको परिचय देना है, कुछ और भी बात है, इसके लिए हम अगला वीडियो पर ध्यान देंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने
हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तीनों पर मेरा एक ही प्रोफाइल का नाम है BKR कुशवाहा। तो BKR कुशवाहा सर्च करो और जाके प्रोफाइल में फॉलो कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय जगत, जय भारत।